जाती है तो किसानों को अगर 15-15, 20-20 वर्ष तक प्लॉट नहीं मिलेंगे तो किसान रोड पे क्यों नहीं आए? क्या हमारे जो 10% का जो हमारे प्लॉट देने के लिए उन्होंने बोर्ड में पास किया है वो हमें 10% प्लॉट चाहिए। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम के साथ सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एनएमआरसी में किसानों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान किसानों ने सीईओ के सामने अपनी मांगें रखी। इस मीटिंग के दौरान 2 मुद्दे मुख्य रहे, जिनमें किसानों और सीईओ के बीच लंबी वार्तालाप चली। इस पर सीईओ ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से निस्तारण किया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि सालों से चल रही इस वार्तालाप पर आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है और हमारी मांगें नहीं स्वीकार की जा रही हैं और इन्हें जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं इस मीटिंग के बारे में जब सीईओ लोकेश एम से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, देखें एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जो श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द डिग बाइट न्यूज़। आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, किसान लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। आज इन्हीं मांगों को लेकर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम के साथ किसानों की मीटिंग थी। हम यहां पर मौजूद हैं और किसानों से पूछते हैं कि क्या हुआ मीटिंग में और किस तरह से इन्होंने अपनी मांगें उनके सामने रखी और क्या कहा नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने। तो सर, कैसी रही मीटिंग आपकी? मीटिंग तो एज यूजुअल ही रही है, कोई स्पेशल इनके पास कोई चीज़ें नहीं है जिनको बताया जाए लोगों को। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ बैठने का ये था कि आखिर चीज़ों में क्लैरिटी आए निकल के, है कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। जो प्राधिकरण के लेवल की चीज़ें हैं वो प्राधिकरण लेवल पे फंसी हुई हैं, और जो ये कहते हैं कि हमने सरकार को भेजा हुआ है जहाँ से शासन के डिसीजन आने हैं। तो हमारा ये था कि आपके पास क्या कोई कैलकुलेशन डिमांड हो रही है या इतना टाइम डिले लग रहा है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है। नोएडा अथॉरिटी ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद का फंड अपना रखती है और जो इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती, ये नोएडा अथॉरिटी की लायबिलिटीज़ हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चीजें इतनी डेविएट क्यों हो गई हैं और इतना टाइम भी प्रशासन क्यों लगा रहा है। क्या मानसिकता है सरकार की? क्या मांगे रखी हैं आपने आज इस मीटिंग में? देखिए, बड़ा क्लियर मांग है दो। एक हमारा जो आबादी का मुद्दा है और एक जो 10% का मुद्दा है, वो बड़ा क्लियर मुद्दा है और फैक्ट और फिगर के साथ हमारा डॉक्यूमेंटेड मुद्दा है। एक को मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिलता, ये अपील निकाल देते हैं, फिर कोर्ट को कहते हैं कोर्ट मत जाइए, फिर बाद में कहते हैं कि आपको कोर्ट वाले लोगों को ही देंगे। तो एक एम्बिग्यूटी जो इन्होंने अपने डिसीजन की बनाई है, ये जो परेशानी है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दी गई है, लोगों के द्वारा दी गई नहीं है। तो आज मीटिंग का यही उद्देश्य हम करके आए थे कि हमें क्लैरिटी मिले, क्योंकि जब लोग सड़क पे हैं और लगातार सड़क पे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या वो परेशानी कितनी बड़ी है, या शहर उससे कितना वो होता है। लेकिन जब हमारी परेशानी इतनी बढ़ गई है तो हम कहाँ जाएं? अब हमें पॉलिसीज से डिसीजन नहीं मिल रहा है। डेमोक्रेटिक है, न्याय से पहले समानता का अधिकार है, सबको समान चीजें मिलनी चाहिए, चाहे मुआवजा हो चाहे प्लॉट हो, वो नहीं मिल रहा है। तो वही डेमोक्रेटिक राइट अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोड पे जाते हैं, धरना करते हैं। कितनी देर मीटिंग चली और क्या रिजल्ट रहा, क्या बोले लोकेश एम जी? लगभग 1 घंटे। दरअसल क्या है, अभी किसानों की ज़मीन जब ली जाती है तो किसानों को अगर 15-15, 20-20 वर्ष तक प्लॉट नहीं मिलेंगे तो किसान रोड पे क्यों नहीं आएगा, क्यों अपना अधिकार नहीं मांगेगा। यहाँ सरकारें आती हैं चली जाती हैं प्रदेश में, लेकिन किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इस नोएडा प्राधिकरण को 1976 से बसे हुए आज लगभग 47 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस 47 वर्षों में 1976 जब हरौला गांव से शुरू होता था, या आप बात करें बिशनपुरा गांव से, उधर से शुरू था, लेकिन उन गांव के लोगों को आज 47 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसान कोटे के प्लॉट नहीं मिलते। 97 से करार नियमावली आई, आज लगभग वर्ष 1997 से लगभग 22-23 साल हो जाने के बाद भी किसान को 5% के प्लॉट नहीं मिलते। आखिर क्यों नहीं मिलते? जब ये शहर बस रहा था, यहाँ के टाउन प्लानिंग कर रहे थे, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि किसान की 10% भूमि जो है हमें भी देनी है? आखिर वो किसान की भूमि क्यों बेच दी गई? क्यों किसान को बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास भूमि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं भूमि नहीं है, लेकिन पूर्व सीईओ रितु महेश्वरी लगभग 35 से 40 लाख मीटर जमीन उद्योगपतियों को बेच देती है। उनके लिए कहां से भूमि आ गई? केवल किसानों का शोषण है और जुमलेबाजी है कि हम किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, किसान को अधिकार दे रहे हैं। सही मायने में सरकार केवल किसानों का शोषण कर रही है। सर, आप सीईओ से मिलने आए हैं, तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं? देखो, आज हमारी जो सीईओ के नोएडा के जो बड़े टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई है, हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि हमारा कोई मांग नहीं है। हमारे ये करार हैं नोएडा प्राधिकरण पर
क्या हमारे जो 10% का जो हमारे प्लॉट देने के लिए उन्होंने बोर्ड में पास किया है, वो हमें 10% प्लॉट चाहिए, उसमें ये हमें 5% दे रहे हैं। हमने कहते जब हमारा 10% मुआवजा कटा था और इन्होंने लिख के दिया था कि हम 10% तुम्हारा प्लॉट देंगे, तो हमें 10% चाहिए, वो हमारे करार में है, लिखित में है, बोर्ड में पास है। दूसरा आबादी का है, जो इन्होंने हमारे घर पे अधिग्रहण कर लिया है, अपने हमारे घरों को इन्होंने नोएडा प्राधिकरण दर्ज कर लिया है, उनको नोएडा अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर करें, उनके आबादी को नियमित करने के लिए, ये दो हमारे मेन मुद्दे हैं। और ये हमारे करार हैं। मुआवजे के बारे में स्पेशल तौर पर पेपर में है कि 90% का मुआवजा दिया है, 10% प्लॉट के रूप में देना है इन्होंने, ये नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है, और किसानों को ये एक बहुत तरीके से, बड़े गलत तरीके से शोषण भी किया जा रहा है। किसान बार बार पिछले 12 साल से चक्कर काट रहे हैं प्राधिकरण के। 1997 में से करार नियम लागू हुई थी, लेकिन अब तक 5% या 10% के प्लॉट नहीं दिए इन्होंने, ना पैसा दिया इन्होंने। जमीन जो हमारी टेबल में बैठ के इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था हमारे घरों को, उसको छोड़ने के लिए उसका भी शासन से भी इनके पास वो आबादी नियमितीकरण नियमावली आ चुकी है, लेकिन करते कुछ नहीं है। कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है पूरे अधिकारियों की, बस आश्वासन के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। आप हमें शासन के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं कि शासन में पड़ी हो, जब तुम्हारे पास यहाँ बोर्ड मीटिंग को पास हुई है, शासन से नियमावली पास हो पड़ी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। लेकिन नहीं, चेहरा देख के इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो किया है इन्होंने, कुछ किया है, लेकिन वो चेहरा देख के किया है। हमारे ये है कि जब तुम्हारे पास नियमावली है तो एक गाँव का अधिग्रहण, एक गाँव का सर्वे करो, पूरी आबादी को नियमित कर दो। बाकायदा बोर्डों पास हो रखा है, शासन से पास है, फिर भी नहीं करके राजी है। आप लगातार 4-5 साल से नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव कर रहे हैं। इसमें सांसद और जो हमारे नोएडा के जो एमएलए हैं, उनका क्या कहना है? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अधिकारी अपने अधिकार को यूज नहीं करता है, तो जनप्रतिनिधि को उसमें बीच में आना चाहिए। अभी तक जो देखा गया है कि सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, वो बिल्कुल किसानों से एकदम अपना मुंह मोड़ा हुआ है। किसानों की उसको कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित देखता है कि मेरा कहाँ से मेरी दुकानदारी चलेगी। उसका किसानों के मामले में कोई इसका ना इंटरफेयर वो करता है, अधिकारियों से कोई इस मामले में डिस्कस नहीं करता, कोई मीटिंग नहीं करता, कुछ नहीं, सिर्फ झूठे आश्वासन देता है कि मैं बात करूंगा, ये करूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये 5-7 साल से नहीं कर रहे हैं, ये 2010 से एजिटेशन चला रहा है किसानों का, आबादी के नाम पर और 10% के नाम पर। ये पुराना नहीं है, कुछ इन्होंने किए हैं, लेकिन हमारा ये तक एक वो सबको निपटा दिया जाए। तो सांसद विधायक का बिल्कुल ही एकदम इसमें एटीट्यूड एकदम बिल्कुल है, उसने वो अधिकारी से ना कोई बात करते हैं, ना उन पर कोई दबाव डालते हैं, कुछ नहीं, बस सिवा आश्वासन के सिवा उनका कुछ नहीं है। सर, क्या बात हुई आपकी किसानों से आज? किसानों का कुछ इश्यूज था, कुछ रेगुलराइज करने से आबादी का नियमितीकरण को लेकर, कुछ इंक्रोचमेंट को लेकर, और कुछ 5% की ज़मीन जो पुराना पेंडिंग था उसको लेकर कुछ फाइल्स पेंडिंग था। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि एक चौपर लगा दिया जाए और सारा किसान का इश्यूज अटेंड कर लिया जाए। तो अथॉरिटी भी बहुत पॉजिटिव है, तो शरीफ किसानों को बुलाकर एक बार चौपर करके हम लोग इस इश्यू को अटेंड करना चाहते हैं। सर, सुनने में आया है कि दिल्ली में सारे किसान एकत्रित हो रहे हैं, तो क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा? जो ये करने वाले हैं उसको रोक रखा है? ये दिल्ली में जो भी हो, वो जहाँ तक न्यूज़पेपर में पढ़ा तो वो हरियाणा पंजाब का है। हमारा किसान का इश्यूज है, हमारा किसान का इश्यूज हम लोग हमारे लेवल का इसको अटेंड कर रहे हैं। तो अभी जल्दी हाल ही में जो चिल्ला गांव में ये इकट्ठा हुए थे और इन्होंने हड़कंप मचाया था कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम घर वापस नहीं जाएंगे, तो क्या सोचा है आगे? तो कल हम लोगों ने एक राउंड मीटिंग भी कर लिया, कल भी एक राउंड मीटिंग है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसको लगातार वार्ता चल रहे हैं। हम लोग उन लोगों के संवाद बना के रखा है, इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे।